जय श्री राम। आइए आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रारब्ध क्या होता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अगर आप लोग सत्संग में गए होंगे तो इस शब्द का बहुत व्यवहार होता है, प्रारब्ध। प्रारब्ध का असली मतलब क्या है? प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध कहने से लोगों के मन में कौन सी छवि आती है? ये सारे बातों को हम थोड़ा अति संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। प्रारब्ध का मतलब होता है अपना अतीत में किए हुए कर्म, कृत कर्म, यानी जो कर्म हमने अतीत में कर दिए, जो गुजर गया है, उस समय में हम लोग जो किए हैं उसी को प्रारब्ध कहते हैं। उसका फल के स्वरूप जो मिलता है उसको प्रारब्ध करते हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है अतीत में किया हुआ, यानी जन्म जन्मों का जो हमारा नाता है, उस हर जन्म में हम लोग किया हुआ कर्म की जो फल मिलता है जो हमको रिटर्न होके हमें अपना फल भोगते हैं हर जन्म में, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है अपने कर्मों का फल को भोगना, यानी अतीत में किए हुए कर्मों को फल को भोगना ही प्रारब्ध है। जो फल के स्वरूप हमको मिलता है उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। भोगना नहीं, फल के स्वरूप को प्रारब्ध बोलते हैं। इसलिए हम लोग को ये पूरा फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध का मतलब है, आप लोग क्लियर हो गए होंगे, प्रारब्ध का मतलब होता है हम लोग इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो या किसी भी जन्म में हम लोग जो कर्म किए हैं उस कर्म का फल स्वरूप ही प्रारब्ध है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि ये जो पुनर्जन्म कहते हैं, क्या ऐसे जन्म होता है? ऐसे क्यों लोगों को मन में ये संदेह आता है कि पुनर्जन्म के बारे में? सुनिए, हम लोग ये पूरा अच्छी तरह जानते हैं कि ये शरीर में हम जो अभी बसे हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। इस एक जन्म के लिए ये शरीर है, अगले जन्म में ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा। इस शरीर को कितने साल यहाँ पे जीना है, कितने दिन जीना है, कितने मिनटों जीना है, ये हमारा हाथ में नहीं है। कभी भी ये शरीर हमको छोड़ के चला जाएगा। ये जो हमको जो बोलते हैं, ये हम कौन है? अगर ये शरीर हम नहीं है तो हम कौन है? हम होते हैं अंदर में छिपा हुआ और परमात्मा का अंश आत्मा। इसका मतलब है हमारा अंदर भी एक शरीर है। जैसे बाहर देखते हैं स्थूल शरीर, ऐसे हमारा अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर को जो निर्देश देते हैं वो होता है आत्मा। यानी जब इस शरीर का अंत हो जाता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर को लेके आत्मा और एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है अपने कर्मों के अनुसार, यानी अपने प्रारब्ध के अनुसार। अभी आप लोग को प्रारब्ध का पता थोड़ा बहुत चल गया होगा, क्योंकि मरने के बाद हम किसी और दूसरे शरीर में जाते हैं, ये कन्फर्म है। कौन से शरीर में जाएंगे, या मनुष्य के शरीर में जाएंगे या किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर में जाएंगे, ये हमारा हाथ में नहीं है। ये जो हमने कर्म करते हैं अभी, इस कर्म के फल स्वरूप हमको अगले जन्म में प्राप्त होगा, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध ऐसे नहीं है कि कुछ लोग देखते होंगे बहुत खराब काम करते हैं संसार में, ऐसे समाज में बहुत घृण काम करते हैं, लोगों को बहुत सारे अत्याचार करते हैं, लोगों के ऊपर छीन के ले लेते हैं। ऐसे काम करके वो लोग बहुत अच्छी तरह जिंदगी जी रहे हैं, गाड़ी बंगला है और बहुत पैसा है उनके पास, एंजॉय कर रहे हैं, और बीच रोड पे ऊपर लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर भी उनका जिंदगी बहुत खुशहाल है। और कुछ लोग है कि हर वक्त भगवान को ध्यान करके रहते हैं और अपने जीवन में कभी दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। वो लोग ऐसे कि एक चींटे को वो मारना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को जिंदगी में बहुत दुख मिलता है। इसका कारण क्या है? आप यहाँ पे गौर से सोचिए। इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। वो जो लोग अत्याचार करके भी आज खुशी हैं, वो लोग बाहर लोगों से छीन के भी खुशी है, इसका मतलब है कि वो लोगों ने अतीत में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिसका फल अभी तक उनका खत्म नहीं हुआ। उस अच्छे कर्मों का फल वो भोग रहे हैं। इस गुणे कर्म करते हुए भी उनका दिन अच्छे जा रहे हैं, यही प्रारब्ध है। और जो लोग
अच्छे कर्म करते हुए भी इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं, ये भी उनका प्रारब्ध है। यानी अच्छे अगले जन्म में वो लोग कुछ ऐसे खराब कर्म कर दिए, कुछ ऐसे गलतियां कर दिए जिसकी वजह से उसका फल अभी तक प्रायश्चित के रूप में उनको मिल रहा है और प्रायश्चित हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिए, जो लोग बुरे हैं, जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं और अच्छी तरह जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग खुशी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जो लोग अभी खराब काम करके हुए भी अच्छी तरह जी रहे हैं, खुशी एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी को जीने की जो मजा ले रहे हैं, वो लोगों का अभी प्रारब्ध आरंभ हो रहा है। वो लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं इसका प्रारब्ध उनको किसी भी इसी जन्म में हो सकता है, नहीं तो किसी जन्म में उनको जरूर मिलेगा, किसी ना किसी रूप में उनको इसका फल जरूर मिलेगा। इसमें एक भी % भी आप लोगों को डाउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो भी कर्म किए हैं उसी कर्म का फल आज भोग रहे हैं और अभी जो कर्म कर रहे हैं इसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए इसी को प्रारब्ध कहते हैं। इस प्रारब्ध को हम लोग ठीक तरह से जानना जरूरी है। अगर प्रारब्ध को आप लोग जान लोगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आप किसी ना किसी रूप में, किसी ना मनुष्य रूप में नहीं तो किसी ना जीव के रूप में, किसी ना रूप में आप लोग है। ये बहुत सारे ऐसे प्रमाणित भी हुआ है। मानव का किसी पशुओं से एक संपर्क भी होता है, किसी पशु ने आके मानव से अति प्यार से, या चाहे बकरी हो या कभी कभी देख रहे हो कि शेर भी मनुष्य के साथ अच्छी प्रेम भाव से बात, यानी प्रेम भाव से रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका ये भी एक प्रारब्ध है। यानी पुनर्जन्म होता है। इस जन्म में जो तुम्हारा अपने संसार के, जो अपने घर के जो मेंबर्स है, जो लोग हैं, वो लोग अगले जन्म में वो तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगले जन्म में तुम उनके साथ रहो या ना रहो, तुम्हारा और एक जन्म होगा, वहाँ पे आप तुमको इस जन्म का भी जो कर्म किए हैं उसका फल वहाँ पे मिल सकता है। अगर अगले जन्म में नहीं मिलेगा तो उसको अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे 100 जन्मों के बाद भी आपको इस कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जब तक तुम्हारा पाप खत्म नहीं हो जाता, यानी जब तक तुम्हारा पुण्य खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें कोई बुरा कर्मों का कोई फल तुमको कुछ नहीं कर सकता। जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, इसके बाद तुम्हारा पाप शुरू हो जाएगा। पाप का कर्म तुमको जरूर मिलेगा। और जो लोग पाप किए हैं, जो लोग पुण्य किए हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है। और जो लोग पाप किए हैं अतीत में, वो लोगों का इस जन्म में क्या हो रहा है? दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि वो पाप का अंत होने तक उनको सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। जब उनका पाप अंत हो जाएगा, उसके बाद उनके जीवन में भी सुख की प्रारंभ हो जाएगी। उनको अच्छा मार्ग मिलेगा, उनका सारे दुख दूर हो जाएंगे और अपनी जिंदगी में जो मन में जो चाहते हैं, भगवान को समर्पित करके अपनी जिंदगी को खुशहाल जी सकते हैं। इसका प्रारब्ध का एक फंडा हम लोग को जानना चाहिए। ये जो प्रारब्ध है ये क्यों अच्छा और बुरा होता है? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जो अपने आप को इस शरीर मान चुके हैं, हम लोग अगर सोचेंगे कि ये शरीर कुछ दिनों के लिए मेहमान है हमारा, हमको छोड़ के चला जाएगा और उसके बाद हमको फिर जाना है उस परमात्मा के। और इसलिए हमको, अगर हम लोग ये जान लेंगे और हम लोग हर रोज हम लोग उस परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारा प्रारब्ध जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएगा और हमारा जो पाप है वो अंत होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा पुण्य का फल उभरते ऊपर आएगा और हमारा जिंदगी बेहतर होगा। और मर के एंड तक, यानी जब भी मरने से पहले हम लोग अगर भगवान को शरण में रहकर मर जाते हैं, उनके याद करके मर जाते हैं, उनके साथ रह के मर जाते हैं, तो हमारा जिंदगी सोच लो कि हमारा प्रारब्ध अगले जन्म में अच्छे होने वाला है। कभी कभी आप लोग ये भी देखे होंगे, कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में बहुत सारे टैलेंटेड उनके पास दिखने को मिल रहा है, बहुत सारे चमत्कारी काम वो लोग कर रहे हैं। ऐसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रारब्ध में, यानी गत जन्म में वो लोग कुछ ऐसे कर्म करके अधूरा रह गया था जिसका फल डायरेक्टली उनको जो अधूरा, जितने भी वो लोग परिश्रम किए थे उस जन्म में, जो भी पुण्य का फल था वो इस जन्म में उनको जन्म होते ही उनके साथ लेके आ गए। तो उसका फल भी उन लोगों अति कम उम्र में उनका बहुत सारे चमत्कारी गुणों का आविर्भाव हो गया। इसी को हम लोग चमत्कार बोलते हैं। ये प्रारब्ध का ही एक अंश है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह जब सरसज्जा में सोए हुए थे, जो श्री कृष्ण पास गए तो भीष्म पितामह ने बोले
कि मेरा जब तक याद है, मैं 20 जन्म तक मैं जानता हूँ मैंने कुछ ऐसे गलती नहीं किया है किसकी सजा मुझे अभी इस सर सज्जा में सहने को मिला। ये माधव बोल के उन्होंने श्री कृष्ण जब क्वेश्चन किए तो श्री कृष्ण बोले तुमने 20 जन्म तक जानते हो, 21वें जन्म में तुमने जो बुरा किया है, जो गलती किया है, उसी का फल अभी तुम लोग भोग रहे हो। तुम लोगों ने 21वें जन्म में भीष्म पितामह से कहा, 21वें जन्म में तुमने एक सांप को तीर मार के उसको एक झाड़ में यानी कांटों के झाड़ में उसको डाल दिए थे, जिसके फलस्वरूप उसका अंत हो गया था। ऐसे ही आपको उसका फलस्वरूप आज तुमको ये दंड मिल रहा है। इसका यहाँ पे हमको पूरा 100% हमको ये कन्फर्म हो गया कि हम लोग कर्मों का फल एक जन्म में नहीं, कितने भी जन्म के बाद भी हमको मिल सकता है। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, अपना किए हुए कर्मों को प्रायश्चित कीजिए और इस जन्म में अच्छे कर्म करके भगवान को निरंतर ध्यान करके उनकी स्मरण में रहिए। उस महाशक्ति के बिना इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य है, कभी भी हमको टुकरा सकते हैं। इसलिए कोई भी संपर्क भी हमारा जो इस शरीर से जुड़ा हुआ जितने भी संपर्क है, जब बाप माँ, जो भाई बहन, जो भी रिश्ते हैं, इन सारे रिश्तों का कोई मायने नहीं रहता जब ये शरीर अंत हो जाता है, शरीर छोड़ के हमें चला जाता है। इसलिए हमारा आत्मा से आत्मा ही संपर्क रहना अच्छा है, आत्मा को परमात्मा से संपर्क रहना अच्छा है। हम लोग किसी को भी सम्मान देते हैं तो उनको उनके शरीर को यानी उनके पोजीशन को सम्मान मत दीजिए, उनकी आत्मा को सम्मान दीजिए। इससे उनका क्या होगा, उनका आत्मा तुम्हारा आत्मा से सम्मानित होगा और तुम्हारे आत्मा को भी वो आत्मा सम्मान देगा। तब जाके हमारा आत्मा को संतुष्टि मिलेगा और हमारा आत्मा परमात्मा के ओर रहेगा। तो ऐसे हमारा आत्मा को हमेशा उस परमात्मा के हर देखना चाहिए और हमारा मुख्य स्थल जो होता है वो परम धाम होता है। हम लोग कभी भी ये हमारा मुख्य ठिकाना वही है, हम लोग एक ना एक दिन वहीं पे जाना है। इसलिए हमको उस रास्ते पे जाना है जिस रास्ते पे हम लोगों को वहां तक पहुंच सके। वो एक ही माध्यम है, वो होता है सत्संग यानी आध्यात्मिकता। हम लोग जितना हो सके उतना अपने अंदर आध्यात्मिक प्रारंभ कीजिए और अपना प्रारब्ध को ठीक कीजिए। यानी प्रारब्ध का मतलब है जो कर्म करते हैं उस कर्म को ठीक कीजिए, तो अगले जन्म में यानी आने वाले समय में आपको अच्छा उसका फल मिले और आपका जिंदगी सुखमय हो, सुंदर हो। जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को प्रारब्ध के बारे में बहुत अच्छा तरह से ज्ञान हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिला है, कुछ आपको अच्छा कुछ जानने को मिल सका है मेरा इस वीडियो से, तो ज़रूर मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इसको हो सके तो मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना अच्छा कमेंट्स, अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के सामने ज्ञान की प्रभाव देव। मैं जो भी पढ़े कर रहा हूँ उससे जो भी मुझे ज्ञान मिलता है वो ज्ञान आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सभी का भला करे। जय 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 श्री राम।